खेल की शुरुआत में शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? 2 ही राजा होते हैं। मम्मी ये वाले जो भैया है ना, ये पब्लिक से बिल्कुल अलग ओपिनियन लाते हैं और एकदम छा जाते हैं कॉमेडी की दुनिया में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस केबीसी किड के बारे में, जिसको बहुत ही ज्यादा हेट मिल रही है इंटरनेट पे। और हेट क्यों मिल रही है? क्योंकि इसने सदी के महानायक के सामने बदतमीजी कर दी और पूरे देश को गुस्सा आ गया। ओवर कॉन्फिडेंट किड हम्बल्ड बाई कर्मा, वेरी सेटिस्फाइंग एंड। बेल्ट ट्रीटमेंट चाहिए। बेल्ट निकालना अलाउड है क्या केबीसी में? सदी का महानायक वर्सेस सदी का नालायक। ये जीआईएफ वाले बेल्ट से पीटते हुए मीम। बेल्ट ट्रीटमेंट नीडेड हेयर, बेस्ट कॉन्डम एड। ऑल इन ऑल लोग चाहते हैं कि इसकी पिटाई होनी चाहिए। ये चीज मेरे को आज तक समझ नहीं आई कि हम लोगों के अंदर इतनी हेटरेट पता नहीं है क्यों। ये कॉलोनियल हैंगओवर है या हमारा कल्चर हमें सिखाता है या जनरेशनल हर्ट है, पता नहीं क्या है। जिस दिन किसी पे अपना ट्रॉमा प्रोजेक्ट नहीं किया उस दिन मजा ही नहीं आता। ये सब बेल्ट ट्रीटमेंट वाले कमेंट्स क्या बताते हैं कि डोमेस्टिक अब्यूज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे डिसिप्लिन हो जाते हो तुम। और इस लड़के की पूरी गलती क्या है कि इसने स्टार्टिंग में ऑप्शंस नहीं मांगे थे, लेकिन जैसे ही कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो इसने ऑप्शंस मांग लिए। जो लोग इसको हेट कर रहे हैं ना, मेन चीज ये है कि वो अपने आप को इस बच्चे में देख रहे हैं। लोग सोचते हैं कि ये हमारी तरह हाइपर अवेयर क्यों नहीं है, इससे सोशल एंजाइटी क्यों नहीं हो रही। इतने पे तो मेरे पापा जूते मार मार के मेरे को ठीक कर देते, देखो मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। ये हमारी तरह लूजर होकर रील स्क्रॉल करते हुए हमारी तरह किसी कमरे में बैठ के अपने ऑरा पॉइंट क्यों नहीं काउंट कर रहा। देखो भाई हमारे टाइम पे क्या हाल था ना, हम कुछ भी करने की कोशिश करते थे तो पापा आगे बेल्ट से तोड़ के एकदम घेर देते थे। उससे मैं बिल्कुल डिसिप्लिन हो गया। भाई बिल्कुल रिलेटेबल बोल दिया आपने, तो कॉमेडी के गॉड हो आप। हमारे यहाँ का कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें चाहिए संस्कारी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विच बाउज डाउन। अपने से अलग कोई चीज हमें समझ ही नहीं आती। हमारा ऑब्सेशन ना होमोजेनिटी से अलग ही लेवल पे है। भाई सोच के देखो 25-25 30-30 साल के लोग एक बच्चे को जज कर रहे हैं 10 साल के। ही इज अ किड, 10 साल का होगा, लेट हिम बी। इस बच्चे की पब्लिक में धुलाई होनी चाहिए। और जो हालत कमेंट्स में लोगों ने इसकी कर दिया है, कैन 100% अश्योर यू ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा इन फ्यूचर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये भी तुम्हारी तरफ बिल्कुल ऑरा पॉइंट काउंट करने में लग जाएगा जैसे पूरी दुनिया उसको देख रही है और ये जीवन एक रील है। क्योंकि देखो तुम कितना ही कह लो, इस इंसिडेंट के बाद इसकी स्कूल में बुलिंग तो होगी। अब देखो हम किसी को गलत तो बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ना बैकिंग भी होनी चाहिए, इसलिए हम ना मोरालिटी को थोड़ा रोल कर देंगे उसके ऊपर। हाँ देखो बच्चे की गलती नहीं है, वो ना इसके पेरेंट्स की गलती है। आजकल पेरेंटिंग कितनी खराब हो रही है, मेरे जमाने में कितनी अच्छी थी। हमारे यहाँ फ्रीडम का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। चलो अपनी अपब्रिंगिंग इसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। लड़का हो तो उसे फिजिकली पीटो, लड़की है तो उसे शेम कर दो, खत्म। और भाई कमेंट्स में जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, इन्हें कुछ पता तो है नहीं। इन्हें पता है क्या लगता है, कोई ओबीडियंट है ना तो उसकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई है। हमारे यहाँ बच्चा अगर डरा हुआ नहीं रहता तो लोग डर जाते हैं कि क्या दिक्कत है इसके साथ में। और आधे लोग वो हैं कि अरे ये तो अमिताभ बच्चन को कुछ मान ही नहीं रहा, सदी के महानायक के सामने ऐसे बोल रहा है, मेरे पापा तो इसके लिए करवा चौथ के व्रत रखते थे, ये कैसा, इसको हेट करो। और पेरेंटिंग की बात हम इतना कर ही रहे हैं तो इनकी पेरेंटिंग कैसी होगी? सारे लोग मिलके एक बच्चे पे चढ़ रहे हैं और आयरनी ये है कि ये लोग अपने हिसाब से मोरली सही हैं। अरे यार कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, वो लड़का ना बहुत ही ज्यादा अनोइंग था। अब ये टाइटल वापस पढ़ो तुम लोग, ओवर कॉन्फिडेंट किड हम्बल्ड बाई कर्मा, वेरी सेटिस्फाइंग एंड। इसमें क्या कर्मा था, क्या ये हम्बल हो गया, क्या ही तुम लोग कर रहे हो? ओनली रामायण कुड हम्बल हिम, आई होप ही टुक इट एज ए लाइफ लेसन। बिल्कुल सही बात है, घमंड तो जो है भाई साहब देखो रावण का भी नहीं रहा, इस बच्चे का क्या रहेगा? ये तो हम्बल होना ही होना था, बिल्कुल एंड में तो हमारी जीत होनी थी। भाइयों माफ कर देना, हम लोग ना गधे नहीं है, हम लोग गधों की फौज है, बहुत ही बड़ी वाली। वैसे भाइयों मेरे को एक बात बताओ, अरविंद मेरा साथी अब तुम्हारी फीड पे आता है कि नहीं? यार केबीसी वालों कंटेस्टेंट्स को देख के तो बिठाया करो अमिताभ सर के आगे। नायक मूवी देखी है तुम में से किसी ने? उठा के पटक दे। एंड इफ दैट साउंड्स एक्सेसिव तो बस हॉट सीट के नीचे ये चीजें रख दो। एंड ऑफ कोर्स कुछ नहीं बोलना मेरे को। भाइयों मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता मीम से अलग भी एक दुनिया होती है? तुम लोगों को पता है ये जो कटी हुई क्लिप थी इस मीम के बाद जब वो हार गया था तो उसने पता है इस चीज का बहुत ज्यादा फक नहीं दिया। उसने बोला था मेरे को तो आपके साथ फोटो चाहिए थी और मेरे को फोटो खिंचवानी है। और सर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका बर्थडे आने वाला है। हाँ जी। तो फिर मैं तो इधर से चला जाऊंगा, इसीलिए मैं फोटो नहीं खिंचवा पाऊंगा। नहीं, आज हम आपके साथ फोटो जरूर खींचेंगे। सर मेरे को बताया गया है कि अगर मैं 12.5 लाख के ऊपर जाता हूँ तो फिर फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन अगर मैं उसके पहले आउट हो गया तो फिर मैं फोटो नहीं खिंचवा सकता। नहीं आप खिंचवा सकते हैं, आप घबराइए मत। पहले इनके साथ हमारा फोटो खींचो। भाई साहब आइए यहाँ आ जाइए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो का मैसेज ये नहीं था कि स्टॉप हेटिंग दैट किड, स्टॉप हेटिंग योरसेल्फ। अगर मेरी ये वाली वीडियो काम नहीं करी तो अगली वीडियो में यही पेला जाएगा। चलो दोस्तों बाय।